नियम। भाभी, मैं ये क्या नाटक देख रही हूँ? आपने तो मेरी माँ के बनाए नियमों को पूरी तरह तोड़ दिया है। मायके में बेटियों के ठाठ होते हैं। वो यहाँ आकर कपड़े बर्तनों को हाथ नहीं लगाती। रसोई तो बहुत दूर की बात है, और यहाँ तो मैं उल्टी गंगा बहती हुई देख रही हूँ। भाभी, आपकी बहू ने तो आपकी फूल सी बच्ची को रसोई में झोंक दिया। देख लो, संभल जाओ, बहू की लगाम खींच लो। कहीं ऐसा ना हो कि कल को खाट पकड़कर बैठी रहे और आपकी बेटी रोटियां पकाए, झाड़ू पोंछा करे। माधुरी बुआ गुस्से में बोली। उन्होंने अपनी भतीजी चंदा को बच्चे की मालिश और उसके कपड़े धोते देख लिया था। इसी बात पर हंगामा करना शुरू कर दिया, जबकि राधा जी ने अपनी बहू के लिए मालिश वाली लगा रखी थी। मगर आज चंदा अपनी खुशी से अपनी भतीजी की मालिश कर रही थी। राधा जी के दो बच्चे हैं, चंदन और चंदा। उन्होंने चंदन की शादी के 5 महीने बाद ही बेटी चंदा की शादी कर दी। दोनों ननद भाभी लगभग एक ही उम्र के हैं। जल्दी शादी होने के कारण चंदा अपनी भाभी मीरा के साथ 5 महीने ही साथ रह पाई, मगर दोनों में दांत कटी दोस्ती हो गई। राधा जी ने भी दोनों के बीच ऐसे मधुर संबंध बने रहे ऐसी कामना की। इसीलिए बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं किया। जहाँ चंदा सूट जीन्स पहनती थी, वहीं उन्होंने मीरा को भी बस तीज त्योहार और किसी रिश्तेदार के सामने साड़ी पहनने की बात रखी, जिसे मीरा ने सहज स्वीकार किया, क्योंकि वो भी जानती थी घर की बहू की मर्यादा होती है। घर के अंदर वो कुछ भी पहने, परंतु समाज में जो चलन है निभाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि जैसे चंदा नौकरी करती थी, राधा जी ने मीरा को भी नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। एक बार मीरा ने मना भी किया, मगर उस पर राधा जी बोली, बेटा, हमारी सारी उम्र घर परिवार में ही निकल गई। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी या मेरी बहू दोनों की उम्र यही काम करते हुए निकले। इसीलिए मैंने चंदा को भी आत्मनिर्भर होने के लिए सपोर्ट किया, और वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। बेटा, इतना पढ़ लिख कर घर में बैठना बेवकूफ़ी ही होती है। घर के काम तो चलते ही रहेंगे। हाँ, जरूरत पड़ने पर तुम छुट्टी ले ही लोगी, इतना मुझे यकीन है। मुस्कुराते हुए जब राधा जी ने कहा, तो मीरा अपनी सास के विचारों से बड़ी गर्वित हुई और कहा, मम्मी जी, मैं तो नौकरी करना चाहती थी, बस डर रही थी कि कहीं आप मना ना कर दे। मगर आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक माँ के हाथ से निकलकर मैं दूसरी माँ के पास आ गई हूँ। इसी तरह सास बहू और ननद में बहुत अच्छी साठगांठ हो गई। मगर जहाँ इतना प्यार और अपनापन हो और सहयोग की भावना देखने को मिले, तो कई लोग इसे देखकर जल भून जाते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि ऐसी एकता प्यार लोगों के बीच में बना रहे, बस आ जाते हैं फूट डालने। उन्हीं में से एक थी माधुरी जी, जो कि राधा जी की बड़ी ननद थी। कुछ दिनों के लिए अपनी भाभी भाई साहब से मिलने और मीरा के नवजात शिशु को देखने उनके घर आई हुई है, और वहाँ चंदा को मीरा बहू की सेवा करते देख बहुत नाराज है, और अपनी भाभी राधा को ये बता रही है कि ननद का पद बहुत ऊंचा होता है और वो इस तरह से मायके में आकर किसी की सेवा नहीं करती। तभी चंदा कॉफी लेकर बुआ और माँ के पास बड़े झूले में बैठ गई और बोली, माँ, मैंने अभी भाभी को लड्डू और दूध दे दिया है, और पीहू भी सो गई है। अच्छा सुनो माँ, आज भाभी का हलवा खाने का बहुत मन है। रात को भी उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया था। आप घी और मेवा निकाल दीजिए, मैं बना दूंगी। और दोपहर के खाने में हरी सब्जी, तड़का लगाकर मूंग की दाल और गरम गरम रोटियां बना दूंगी। बिटिया, तुम इस घर की बेटी हो, चुपचाप अपनी कॉफी पी। ये रसोई, जच्चा बच्चा का खान पान की चिंता तू मत कर, समझी? माधुरी बुआ आंख दिखाते हुए बोली। अरे बेटा, मैं करती हूँ ना, राधा जी डरते हुए बेटी से बोली। मेरी प्यारी बुआ, आपकी राजकुमारी अपने ससुराल में भी काम करती है ना। और माँ, आप ठंड के समय सुबह तो आपके हाथ पांव गठिया के कारण काम नहीं करते। रात का खाना आप बना देना, क्योंकि मैं पीहू को अपने पास रखूंगी। तब भाभी थोड़ा आराम कर लेंगी, क्योंकि वो रात भर तो उन्हें बहुत परेशान करती है। अपनी बेटी की बात सुन राधा जी को अपनी बात समझाने का मौका मिल गया, और वो बोली, अच्छा ही है, मेरी बेटी के अंदर इस तरह की भावना नहीं, और ना ही मैंने ऐसी भावना पैदा करने की कोशिश की कि बेटियां सेवा नहीं करती, मेवा खाती हैं बस। ननद के नाम पर डराकर इज्जत करवाने से अच्छा है एक ननद भाभी का रिश्ता सहेलियों जैसा हो जाए। तुम दोनों जैसा प्यार और सम्मान हो, ना कि ओहदे की फर्क। एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना ना हो, पद का घमंड ना हो, क्योंकि जहाँ ये सब नहीं होता, वहाँ मेरे घर की तरह रिश्तों की बगिया से घर परिवार महक सा जाता है, वरना जीवन भर घर की बहू को बेटियों से डर कर रहना पड़ता है। पता नहीं कब कौन सी बात पर हंगामा कर दे। इस बात का दर्द मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से कौन जानता है। माधुरी जी को अपनी भाभी की बात समझते देर न लगी कि भाभी की बातों का इशारा उनकी तरफ था। उन्हें भी लगाए टीका टिप्पणी कर पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी भाभी को बहुत दर्द दिया। अरे छोड़ो तुम माँ बेटी, बहू के लिए मैं बनाऊंगी आटे,
गुड़ और दवाई की लापसी बहुत फायदा करेगी। देखना इतनी ताकत आ जाएगी कि जच्चा बच्चा को आगे भी कोई परेशानी नहीं आएगी। मगर बुआ तुम क्यों, कैसे बनाओगी? तुमने तो कभी रसोई की देहरी भी पार नहीं की मायके में। कॉफी का एक घूंट लेकर चंदा इतराते हुए बोली। अच्छा, तो अब तू भी मुझे ताने मारेगी? अपनी भतीजी के कान मरोड़ते हुए बोली माधुरी बुआ। अपना शॉल संभालते हुए रसोई में पहुंची। पीछे पीछे भाभी राधा जी भी उनका हाथ बटाने लगी। दोनों ननद भाभी हंसी ठिठोली कर बहू के लिए हलवा बना रही थी और उसकी भीनी भीनी खुशबू बाहर झूले पर कॉफी पीती चंदा के मन में समा रही थी। इतने बरसों बाद अपनी माँ और बुआ के बीच आई मधुरता को देख वो सोचने लगी, बड़ों ने पहले जो किया, जो नियम बनाए, उनका तो हम कुछ नहीं कर पाए, मगर आज हम नई पीढ़ी के बच्चों ने अपने रिश्तों में प्यार और विश्वास लाकर बदलाव जरूर कर दिया और रिश्ते में आए इस दर्द का इलाज कर डाला। तो क्या आपके यहाँ भी कोई नियम कानून है? अगर है तो अपनी राय में कमेंट जरूर दें और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।